वेलकम टू धर्मा लाइफ। मैं हूं आपके साथ चेतना और लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए आपकी इस हफ्ते की करियर टैरो गाइडेंस। अब देखिए, आपके करियर में अगर आपको कोई भी परेशानी इस वक्त है, अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन है जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में असमंजस चल रहा है अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को लेकर, तो फिर ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पर खास आपके लिए आप अपनी रीडिंग खुद चुन सकते हैं। कैसे चुन सकते हैं आप अपनी रीडिंग, आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 अलग अलग क्रिस्टल्स। ये तीनों क्रिस्टल्स जो है, इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जो पहला क्रिस्टल है मेरे पास, ये है ब्लैक टॉर्मलिन, यानी कि पाइल नंबर 1। ब्लैक टॉर्मलिन जो है वो आपको लाकर देता है नेगेटिविटी से रक्षा। ये आपको प्रोटेक्शन देता है और आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है उसको भी कम करता है। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास पाइल 2 के लिए, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये आपके लिए लेकर आता है फोकस और पॉजिटिविटी। और इसके बाद आता है तीसरा क्रिस्टल, यानी कि रोज क्वार्ट्ज। और ये जो तीसरा क्रिस्टल है ये आपके लिए लेकर आता है प्यार, सौहार्द, लव एज वेल एज अबंडेंस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस भी क्रिस्टल को आप ज्यादा पसंद कर सकते हैं, वही बनती है आपकी रीडिंग। तो क्रिस्टल नंबर 1 जो है वो बनता है पाइल 1, क्रिस्टल 2 बनता है पाइल 2 और क्रिस्टल नंबर 3 बनता है पाइल 3। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पाइल 1 की रीडिंग के साथ। तो अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पाइल नंबर 1, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इससे। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, ये काफी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। लेट मी जस्ट होल्ड इट प्रॉपर्ली फॉर यू। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये एक साथ आए हैं। अब मैंने इस पाइल को 2-3 बार शफल करने की कोशिश करी, मगर मेरे पास ये 2 कार्ड्स एक साथ हर बार गिर रहे थे। और इसके पीछे का रीज़न जो है वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। कई बार 2 कार्ड्स जो है वो इसलिए आते हैं क्योंकि शायद आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, या फिर पास्ट में आपने जो भी डिसीजन लिया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन इस डिफिकल्ट डिसीजन के बाद आपने जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है वो काफ़ी खूबसूरत है। आप शायद उन लोगों में से हैं, या मेजरली ये पाइल जो है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने शायद अपना खुद का बिजनेस जो है वो भी रिसेंटली शुरू किया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे। कोई एक टैलेंट जो है उसको आप इस वक्त अपना नर्चर कर रहे हैं। भले ही आप किसी जॉब में हैं, मगर फिर भी वो जॉब उतना सेटिस्फैक्शन आपके लिए नहीं ला रहा है जितना कि आपका खुद का प्रोजेक्ट, आपका खुद का पैशन जो है वो आपके लिए लेकर आ सकता है। तो ऐसे में अगर आपने ऑलरेडी ये पैशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है, देन कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मगर जस्ट इन केस आपने नहीं भी शुरू किया है तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए ये जो समय अभी चल रहा है ये बहुत अच्छा है। अगर आप अपना टैलेंट जो है उसे इस वक्त नर्चर कर रहे हैं, कोई अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है उस पर आप काम कर रहे हैं, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सूरज जो है वो चमक रहा है। टेक ऑल द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। ये समय आपको यही कह रहा है। अगर ऑलरेडी आपने अपने टैलेंट को काम करना नहीं शुरू करा है, उस पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना नहीं शुरू करा है, तो जल्दी से शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये लगे इन अबाउट 3 to 4 months टाइम, या फिर 4 हफ्ते लगा लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो आपके लिए ये समय आ सकता है जहाँ पर आपको लगे कि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, या शायद आपके सामने कोई एक ऐसी बड़ी अड़चन आ गई है जिसके उस पार जाना बहुत मुश्किल है, मगर उस पार आपका जो ड्रीम होम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है या ड्रीम डेस्टिनेशन है वो है। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप वहाँ पर ना पहुँच पाए, तो भी चिंता मत कीजिएगा। ये जो भी आपकी तरफ परेशानियाँ आ रही हैं या आएंगी, ये बिल्कुल टेम्प्रेरी परेशानियाँ होंगी। आपको ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में इस पूरी पाइल के लिए मैं एक चीज़ ये ज़रूर कह सकती हूँ, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे अपना जॉब जो है उसको करना चाहिए, या फिर आई शुड गो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ऑफ माइन, और आपके अंदर अभी थोड़ा सा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो चीज़ चल रही है, देन दिस इज़ अ येस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप जो भी अपना गोल जो है उसको अचीव करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी और मेहनत और थोड़े से और कॉन्फिडेंस के साथ उसे ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि क्रिस्टल नंबर 2, तो ये है पाइल नंबर 2 और इसकी रीडिंग कुछ ऐसी है। शुरुआत में इस चीज़ से करना चाहूँगी कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी अपनी फैमिली के कुछ बिजनेस ट्रेट्स हैं, या फिर फैमिली के कुछ टैलेंट्स हैं जिनको आपको नर्चर करने को कहा जा रहा है। ये जब भी पाइल मेरे पास आती है और इसकी ऑल ओवर रीडिंग जो अगर मैं देखती हूँ, तो इट ऑलवेज मीन्स कि आपका अपना कोई फैमिली बिजनेस है, या फिर अपना कोई फैमिली ट्रेट है जिसको या तो आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपने सोचा है कि ये आपको आगे बहुत ज़्यादा मदद जो है वो नहीं करेगा। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि सेकेंड पाइल जो है मेरी, वहाँ पर भी यही आ रहा है कि आप अगर इस
किसी तरीके की दुविधा में हैं, आप किसी तरह के टू माइंड्स में हैं कि आपको एक दूसरा ट्रेट जो है वो करना चाहिए कि नहीं, तो फिर आपके लिए भी एक येस आ रहा है। नाउ हाउ इट इज़, आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू दैट। ये है आपकी पास्ट की रीडिंग। कई सारी आपकी ऐसी हॉबीज़ हैं और कई सारी ऐसी आपकी फैमिली की कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको दी गई हैं, राइट। ये फैमिली वैल्यूज़ जो हैं ये मेजरली, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड हैं, और इनको जो है आपने बड़े प्यार से नर्चर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने आज के रोज़मर्रा के अपने जीवन में इस चीज़ को ना साइड कर दिया है। रोज़मर्रा के जीवन में आपने इसको साइड करके इसको और आगे नहीं बढ़ाया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर आपने उस तरीके से काम नहीं किया है जैसे करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़, ये टैलेंट्स आपके पास अभी भी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, ये जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है, राइट। ये कार्ड जो है ना, इसके अंदर एक आदमी जो है वो एक और बच्चा जो है उसके घर के बाहर आकर खटखटा रहा है। नाउ ये एक बुजुर्ग है, और इससे मैं और आपको बता सकती हूँ कि ये डेफिनेटली कोई फैमिली का एक ही ट्रेट है, फैमिली का एक टैलेंट है, फैमिली का एक बिजनेस है जो कि आपको अपनी तरफ वापस बुला रहा है, और आपके अंदर, आपके मन के अंदर भी ये मंशा है कि आप वापस ज़रूर जाएं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब भी ये कार्ड मेरे पास आता है, इसका कलर और इसका नंबर जो है, दिस रिप्रेजेंट्स समथिंग कॉल्ड द मेजर आर्काना। मेजर आर्कानास जब भी हमारे पास आते हैं, इसका मतलब कि आपकी जो स्पिरिट है, हायर स्पिरिट है, आपका जो यूनिवर्सल बॉन्ड है विद स्पिरिट, भगवान जिसे भी आप मानते हैं, आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको ये बता रही है कि आपको अपनी तरफ से ये जो भी ट्रेट है, फैमिली बिजनेस है, इसको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगी जो कि आपका फ्यूचर जो है इसके लिए आपको सजेशन दे रहा है। फ्यूचर सजेशन आपका यही है कि देखिए, टैलेंट आपके पास रहेगा। इनफैक्ट अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली ट्रेट की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ एक पुराना जो है अपनी फैमिली का उसको करना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ फैमिली बिजनेस जिसके बारे में आप करना चाहते हैं। मे बी यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डांसर्स और सिंगर्स, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपका अपना फैमिली कोई रेस्टोरेंट है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको उसके लिए बेस जो है वो ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, और आपके पास प्लान्स जो है वो भी रहेंगे। अगर आप इस चीज़ की चिंता कर रहे हैं कि आपको कैपिटल मिलेगी या नहीं, आपको निवेश मिलेगा या नहीं, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको करना इतना है कि आपको वापस अपनी रूट्स की तरफ जाना है। यू हैव टू गो बैक टू योर फैमिली एंड टू द वैल्यूज दैट यू ऑलरेडी बीन गिवन, और उसके बाद आपका ये जो डिसीजन है वो आपका पूरा साथ देगा। तो अगर आपने चुना था पाइल 2, ये थी आपके लिए रीडिंग, और अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। और अच्छा, पाइल नंबर 2 से थोड़ी सी सिमिलर है यहाँ पर। शायद आप पाइल नंबर 2 जो है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो उसे भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल पाइल नंबर 3 के लिए भी मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी। ऊपर से देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको ये परेशानी है कि पता नहीं कैपिटल मिलेगी कि नहीं मुझे मेरे काम के लिए, तो फिर आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि चिंता मत कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इससे कि भाई आप एक तो काफ़ी ज़्यादा हायर स्टडीज़ वाले इंसान हैं। अगर आपने हायर स्टडीज़ जो है वो नहीं करी हैं, प्रीटी श्योर आप प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी स्टडीज़ की तरफ वापस जाएंगे जी। ऑल्सो दिस सीम्स लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी यंग क्राउड एज वेल। ये जो क्राउड है जो कि जिसने पाइल 3 चुना है, ये काफ़ी यंग क्राउड भी है जितना मुझे दिख रहा है, या फिर आप बहुत यंग है फ्रॉम द सोल, राइट। और आपको जो एक तो पढ़ाई लिखाई काफ़ी पसंद है, या फिर आप ऐसे ही किसी चीज़ में हैं, मे बी फाइनेंस जैसे किसी सेक्टर में हैं आप, या फिर आप गवर्नेंस की किसी सेक्टर में हैं, और अभी कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। शायद आपने ये सोचा है कि क्या मुझे पढ़ाई छोड़कर नई जॉब जो है वो शुरू करनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर। तो देखिए, दोनों ही हिस्सों में, या मैं ये कहूँ कि दोनों ही सूरतों में आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ की तरफ आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ब्राइट हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे सुविधाएं जो हैं वो भी दी जाएंगी पढ़ाई के लिए, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अभी जो समय है वो जिसे कहते हैं ना, ग्रोथ का है। दिस इज योर करंट कार्ड, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं देयर इज स्प्रिंग हियर, राइट। सो स्प्रिंग का मतलब ही यही होता है कि आप जो है इस वक्त ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो समय है आपका, आप जो कुछ भी करेंगे आपके लिए नई नई चीज़ें जो है और भी ज़्यादा आएंगी, और अगर आप ग्रोथ की तरफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको और मौके भी दिए जाएंगे और अवसर आपकी तरफ आएंगे जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएँ और बढ़ पाएँ, ठीक है।
अब इसके बाद में अगर आगे आती हूँ तो मुझे यही दिखता है, राइट, दिस इज द सिमिलैरिटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपके लिए भी अगर आप अभी जो है अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर आप अभी अपना जॉब जो भी आप लेते हैं, फिलहाल प्रेजेंट के लिए जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है आपके लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग यू अ बेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। देखिए बड़े फ्यूचर के लिए भी हमको ना छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तभी जाकर बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है, हाँ, ये वो वाली कहावत जो है वो आपके लिए चरितार्थ होगी। तो आपको जो है अभी से ट्राई करना है कि जो भी टैलेंट आप नर्चर कर रहे हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, भले ही वो छोटा हो, भले ही अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको छोटी लग रही हो, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहीं से आप अपने लिए जो आने वाली प्लानिंग है उसको बना पाएंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। सो बेसिकली इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉरवर्ड फॉर अ स्टडी और टू लुक फॉरवर्ड टू एनी जॉब विच मे लुक लाइक कि शायद आपके लिए नहीं बनाए, बट इट स्टिल मेड अप फॉर यू, यही चीज़ जो है आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ज़रूर जाइए। इसके साथ ही ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि कौन सी पाइल जो है वो आपने चुनी। इसके अलावा ऐसी और रीडिंग्स के लिए और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।